दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्यूनिटी या हिंदी में प्रतिरक्षा बोलते हैं, इसको लर्न करेंगे। दोस्तों, जो टॉपिक के अंदर हमें पॉइंट स्टडी करना है, इम्यूनिटी टाइप्स एंड शेड्यूल्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन को लर्न करना है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट अवश्य दें। फ्रेंड्स, आप जब भी वीडियो देखें मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे बहुत सारे मुख्य सेविका एग्ज़ाम के लिए लेक्चर पड़े हुए हैं, साथ में इसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है जहाँ से आप इसका एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। फ्रेंड्स, जब भी हम इम्यूनिटी या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी बीमारी या संक्रमण के खिलाफ शरीर को लड़ने यानी प्रतिरोध करने की क्षमता से होता है। तो हमारी इम्यूनिटी का मेन उपयोग जो हमारे अंदर बीमारी या संक्रमण होता है उसे लड़ने के खिलाफ यूज होता है। इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता। हमें इम्यूनिटी प्रदान करने वाले इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज होती है जो किसी भी बाहरी हानिकारक तत्व जैसे बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के खिलाफ लड़ती है। दोस्तों, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो यह बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यह किसी भी बाहरी तत्व जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट के खिलाफ यह लड़ती है। यह एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, जो एंटीबॉडी होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में घुसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट को घेर कर उसे निष्क्रिय बनाती है या नष्ट कर देती है। फ्रेंड्स, एंटीबॉडी मेन हमारे शरीर के अंदर जितने भी एक्सटर्नल वायरस होते हैं उसको निष्क्रिय करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। इम्यून सिस्टम। फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम क्या होता है? अभी तो हमने इम्यूनिटी पढ़ा, इसके अंदर इम्यून सिस्टम को हम लर्न करेंगे। फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम कोशिकाओं और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करता है। मेन जो इम्यून सिस्टम का वर्क होता है फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करता है और ये कोशिकाओं और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इम्यून सिस्टम हर उस रोगाणु, जिसको इंग्लिश में माइक्रोब बोलते हैं, का रिकॉर्ड रखती है। अगर हमें कभी कोई बैक्टीरिया से हमें सफ़र किया है या कभी कोई बीमारी हुआ है तो ये जो इम्यून सिस्टम है वो उसका रिकॉर्ड रखती है, जिससे उसने पहले कभी भी नष्ट किया हो। जो इम्यून सिस्टम होता है अगर उस बैक्टीरिया को कभी नष्ट किया है उसने, और अगर वह फिर से जब शरीर में प्रवेश करता है, अगर फिर बैक्टीरिया वह उस शरीर में जब प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम उस माइक्रोब को जल्दी से पहचान कर नष्ट कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम होता है उस बैक्टीरिया को मतलब पहचानने की शक्ति होती है और पहचान कर जल्दी से नष्ट कर देता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम कोई अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनका रिकॉर्ड भी रखता है। ये इम्यून सिस्टम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, एलर्जी रोगों, इम्यूनोडिफिशियंसी और ऑटो इम्यून विकारों का कारण बन सकती है। फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी, अगर हमें कोई एलर्जी रोग होती है या इम्यूनोडिफिशियंसी होती है या ऑटो इम्यून विकारों का कारण बन सकते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। इन विशेष अंगों, कोशिकाओं और रसायनों से बना होता है जो संक्रमण और रोगाणुओं से लड़ते हैं। तो दोस्तों, इम्यून सिस्टम का मेन काम हमारे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इम्यून सिस्टम की भूमिका, रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम का हमारे बॉडी के लिए क्या रोल है उसको देखते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि दिल। इम्यून सिस्टम को हमारे शरीर में भूमिका कुछ इस प्रकार है।
दरअसल इम्यून सिस्टम शरीर के भीतर संरचनाओं और प्रक्रियाओं का एक संग्रह है जो हमें बीमारी या अन्य संभावित रूप से हानिकारक बाहरी संक्रमण से बचाने का काम करता है। तो बाहरी संक्रमण से बचाने का काम मेन इम्यून सिस्टम करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम करता है तो ये विभिन्न प्रकार के खतरों की पहचान कर उन्हें शरीर के स्वस्थ टिश्यू से अलग करता है। जो हमारे अस्वस्थ टिश्यू होते हैं उसको स्वस्थ टिश्यू से अलग इम्यून सिस्टम करता है, जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं। शरीर में होने वाले विभिन्न खतरों में वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी शामिल है। इम्यून सिस्टम उस सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब का रिकॉर्ड रखता है जिसे वह नष्ट करता जाता है, जैसा हमने अभी बात किया था। जिस वजह से इम्यून सिस्टम इसे याद रख पाता है उसे स्मृति कोशिका, मेमोरी सेल्स कहते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो स्मृति रखता है उसको स्मृति कोशिका बोलते हैं। और ये एक प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिका बी और टी लिम्फोसाइट्स होती है। जो ये कोशिका होती है ये सफ़ेद रक्त की कोशिका होती है या वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसका काम ये होता है जैसे कोई माइक्रोब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको जल्दी पहचान कर उसे नष्ट करने का काम करती है। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो आपके शरीर में प्रवेश होने वाले माइक्रोब की संख्या बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वाइट ब्लड सेल्स अगर सही से काम नहीं करता है, कोई हमारे अंदर वायरस प्रवेश कर गया उसको पहचान नहीं पाता है, तो हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स है, वायरस है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी और फिर आदमी खुद को बीमार महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था इम्यून सिस्टम का रोल। इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छे रखने चाहिए। तो इम्यून सिस्टम के अंग, इसमें इम्यून सिस्टम के मेन अंग क्या है? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। दोस्तों, अभी हमने बात किया था। इसका काम क्या होता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में रक्त और टिश्यू से गुजरती है और बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और फंगी जैसे आक्रमणकारी रोगाणुओं की तलाश करती है। जब ये कोशिकाएं किसी बाहरी चीज़ को ढूंढ लेती है तो ये तुरंत अटैक शुरू कर देती है। तो मेन वाइट ब्लड सेल का ये काम होता है। हमारे खून में वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों होते हैं। दूसरा अंग है इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी। एंटीबॉडी शरीर को रोगाणुओं या विषाक्त जहरों से लड़ने में मदद करते हैं जो हमारा शरीर पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ जो उत्पन्न होता है उसको हमारा एंटीबॉडी उसे लड़ने में मदद करता है। एंटीबॉडी माइक्रोब की सतह पर एंटीजन नाम के पदार्थ या फिर उसके द्वारा उत्पादित रसायनों की पहचान कर उसे नष्ट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, जो एंटीबॉडी होता है वो माइक्रोब की सतह पर जो एंटीजन नामक जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसको पहचान करिए नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अंग है लसिका प्रणाली या लिम्फेटिक सिस्टम। फ्रेंड्स, लसिका प्रणाली या लिम्फ नोड्स, जिसे लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं, कोशिकाओं और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की से बनी है। लिम्फ नोड्स माइक्रोब को फंसाने का काम करती है। लिम्फ वाहिकाएं लिम्फ को ले जाने का काम करती है। लिम्फ एक प्रकार का रंगहीन तरल पदार्थ है। तो लसिका प्रणाली को लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है स्प्लीन। इसको प्लीहा भी बोलते हैं। स्प्लीन एक प्रकार का रक्त शोधक अंग है। यह रक्त को प्यूरिफाई करता है, जो रोगाणुओं को हटाता है और पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। यही कारण है कि इसे इम्यून सिस्टम का रोग से लड़ने वाले घटक भी बनाता है। दोस्तों, जो स्प्लीन होता है यह हमारे इम्यून सिस्टम में रोग से लड़ने वाले घटक को भी तैयार करता है और यह क्षतिग्रस्त रेड ब्लड सेल को नष्ट करता है। अगला पार्ट है फ्रेंड्स बोन मैरो। बोन मैरो हमारे शरीर के हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का स्पंजी टिश्यू है। तो ये बोन मैरो हमारे हड्डियों के अंदर पाया जाता है फ्रेंड्स। यह
लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन बोन मैरो करता है, हमें याद रखना है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। यहाँ 2 बार लिखा गया है, इसको कट कर देंगे। तो हमने पढ़ा था लाल रक्त कोशिकाओं का मेन काम क्या है, हमारे शरीर के सभी पार्टों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। और ये लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है, हमारे हड्डियों के अंदर स्पंजी टिश्यू से, जिसका नाम बोन मैरो है, वहीं से उत्पादन होता है। नेक्स्ट पार्ट है थाइमस। थाइमस हमारे रक्त की मात्रा को फिल्टर और मॉनिटर करता है। यह टी लिम्फोसाइट्स नाम की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इम्यून सिस्टम का ये अंग शरीर के अन्य रोगाणुओं के खिलाफ बचाव करता है। फ्रेंड्स, जो थाइमस है यह टी लिम्फोसाइट्स या सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो दोनों ये इम्पोर्टेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बोन मैरो करता है और वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन थाइमस करता है। नेक्स्ट पार्ट है इम्यून सिस्टम का। बुखार इम्यून सिस्टम की एक प्रतिक्रिया। तापमान में वृद्धि या बुखार कुछ संक्रमणों के कारण होता है। जैसे हमारे संक्रमण में कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बुखार ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। वास्तव में एक इम्यून सिस्टम की एक प्रतिक्रिया है, ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक प्रतिक्रिया है। इसमें क्या करता है, शरीर के तापमान में वृद्धि कुछ रोगाणुओं को मार सकती है। ये हमारे बॉडी का तापमान इसलिए वृद्धि हो जाता है, जो रोगाणु एक्सटर्नल आए हुए हैं तो उसको कुछ हद तक उसको ख़त्म करने में सहायता करती है। बुखार भी शरीर को रिपेयर प्रोसेसेस को बढ़ा सकता है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, और साथ में आपके फ्रेंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो अवश्य सेंड कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो को स्टडी कर सकें। और जब भी आप वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाके देखें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।